नमस्कार दोस्तों। 26 अप्रैल साल 1986 इतिहास का वह दिन जब चेरनोबिल पावर प्लांट में लोकल बिजली के कट होने की स्थिति को लेकर टेस्ट किया जा रहा था। कोशिश यह थी कि बिजली जाने और डीजल जनरेटरों के चलने तक एक टर्बो जनरेटर फीड वाटर पंपों को पावर दे सकता है या नहीं। यह एक सामान्य टेस्ट की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच रिएक्टर की स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। यह हादसा इतना भयंकर था कि इसे इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल यानी कि INES ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर डिजास्टर की लिस्ट में नंबर 1 पे रखा। इस हादसे में हुए विस्फोट से रेडियो एक्टिव मटेरियल इतनी बड़ी मात्रा में निकलता है कि वो 400 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब के बराबर था और अगले 9 दिनों तक यह रेडिएशन हवा के जरिए USSR, बेलारूस और यूक्रेन के कुछ भागों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप तक पहुंच गया। यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम में तो रेडियो एक्टिव रेन तक के भी प्रमाण मिलते हैं। रेडियो एक्टिव बारिश वाली घास को जानवरों ने खाया तो अंजाम यह हुआ कि उनसे मिलने वाले दूध में भी रेडिएशन की मात्रा पाई गई और फिर फाइनली हजारों बच्चों में रेडिएशन को इनटेक करने की वजह से थायराइड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी देखने को मिली। पावर प्लांट से रिलीज होने वाला रेडिएशन वहां मौजूद लगभग 30 लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसमें 2 ऑपरेटर तो तुरंत ही मारे गए और बचे 28 लोग आने वाले हफ्ते और महीनों में एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम को ज़्यादा मात्रा में सोख लेने की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। मरने वाले में ज़्यादा तो आग को बुझाने वाले लोग शामिल थे। एक्चुअली हुआ यूँ था कि जब फायर ब्रिगेड को ये सूचना मिली कि यहाँ आग लगा है तो उन्हें यह नहीं बताया गया कि यह कोई मामूली आग का हादसा नहीं बल्कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से हुआ भयानक हादसा है। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था और भारी मात्रा में जान और माल का नुकसान हुआ। पावर प्लांट के पास बसे प्रिपेड सिटी से हजारों लोगों को इवैक्यूएट करके दूसरे सिटी में शिफ्ट किया गया और आखिरकार चेरनोबिल पावर प्लांट एक वीराने में तब्दील हो गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था चेरनोबिल पावर प्लांट में और इसका पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा। दरअसल चेरनोबिल पावर प्लांट का जो निर्माण हुआ था वह यूक्रेन में 1972 में सोवियत यूनियन के द्वारा शुरू हुआ। उस वक्त यूक्रेन जो था वह रसिया का हिस्सा हुआ करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सोवियत यूनियन पावर प्लांट को बनाने में लग गया और इसी सिलसिले में यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में पावर प्लांट डेवलप किया गया, जिसमें 4 RBM के 1000 टाइप रिएक्टर शामिल थे, जिनमें से हर एक रिएक्टर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 3200 मेगावाट थर्मल पावर प्रोड्यूस करता था। और इस पावर प्लांट की कैपेसिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये चारों RBM के रिएक्टर्स मिलकर यूक्रेन का लगभग 10% बिजली उत्पादन करते थे। चौथा रिएक्टर ही दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसे का कारण बना। इस हादसे को समझने के लिए पहले हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को समझना होगा। एक्चुअली जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पहले कोयले को जलाया जाता है और फिर पानी को गर्म करके स्टीम से जनरेटर को घुमाया जाता है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ कोयले की जगह यूरेनियम को लिया जाता है, जिसका काम सेम कोयले की तरह ही होता है। मतलब पानी को गर्म करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है और फिर जनरेटर को घुमाना, जिससे बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। लेकिन कोयले को जलाना और कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है, पर यूरेनियम को कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। इसी न्यूक्लियर रिएक्टर का जो सेंटर पार्ट होता है उसे रिएक्टर का कोर कहते हैं और इसी कोर में यूरेनियम के छोटे छोटे टुकड़े को एक ट्यूब में डालकर बहुत सारे ट्यूब का एक बंडल बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद में आता है मॉडरेटर, जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक्चुअली जो यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं जब वो न्यूट्रॉन से टकराते हैं तो चेन रिएक्शन होता है और इसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इस न्यूक्लियर फिजन से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है
और इस स्पीड को कंट्रोल नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, जिसे रोकने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ हैवी वाटर को एज अ मॉडरेटर काम में लिया जाता है, लेकिन चेरनोबिल पावर प्लांट में मॉडरेटर के लिए ग्रेफाइट ब्लॉक्स को यूज किया गया था। अब इसके बाद आता है कंट्रोल रॉड, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में यूरेनियम के बंडल के बीचों बीच लगी होती है, जिसका काम होता है न्यूक्लियर फिजन के समय बचे हुए न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना और इमरजेंसी में इसी कंट्रोल रॉड से पावर प्लांट को पूरी तरह से शट डाउन करना, जो कि उस दिन फेल हो गया था। 26 अप्रैल करीब 1:23 पर कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली जो पावर प्लांट्स होते हैं वो 24 घंटे लगातार प्रोसेस में रहते हैं और इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी 24/7 चाहिए होता है। इसी मामले में ऐसा एक्सपेरिमेंट्स किया गया कि अगर लोकल बिजली कुछ देर के लिए चली जाए तो जनरेटर कितनी देर तक बैकअप उठा सकता है। इसी से रिलेटेड टेस्ट उस दिन हो रहे थे, लेकिन इससे पहले टरबाइन को कंट्रोल करने वाले वाल्व को हटा दिया गया था। उसके बाद रिएक्टर को इमरजेंसी में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया था। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की आपातकालीन सिचुएशन में यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में न्यूक्लियर फिजन को रोक देता है। वैज्ञानिकों ने उस स्विच को भी ऑफ कर दिया। यही वो लापरवाही थी दोस्तों, जिसके कारण अचानक रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया अनकंट्रोल हो गई और तेजी से भाप बनने लगा, जिससे रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। इससे थोड़े ही समय के अंदर 2 बहुत ही पावरफुल विस्फोट हो गए, जिससे पूरे वातावरण में रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया, जो आज तक का रेडियो एक्टिव मटेरियल से जुड़ा सबसे बड़ा हादसा कहलाया। पहले तो इसे छुपाने की पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन बाद में सोवियत यूनियन ने इस हादसे का खुलासा किया। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस हादसे की जानकारी सही समय पर मिल गई होती तो शायद इससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता था, लेकिन हुआ कुछ और ही। तो दोस्तों, यह था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में होने वाला भयानक हादसा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।